अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे फिजिक्स के, क्योंकि मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के तो अपलोड कर दिए हैं टारगेट पेपर। और आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेरे अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास दो ग्रुप है, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक पब्लिक ग्रुप है, जिसके अंदर मैं आपको क्या करता हूँ, तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ एज अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, और साथ साथ तमाम सॉल्व मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे पास दो ग्रुप है, एक प्राइवेट है, प्राइवेट में तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, जबकि पब्लिक में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब के। अगर आपको प्राइवेट में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आपने उसमें मुझे जाके क्या करना है, अपना नाम और अपना क्लास लिख करके मुझे मैसेज करना है और कहना है कि सर मुझे आप ऐड कर दें और बता दें क्या प्रोसीजर है ऐड होने का। प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के एक दफ़ा पेमेंट है, जबकि पब्लिक ग्रुप में ऐड होने के कोई पेमेंट नहीं है। तो चलें आ जाए क्वेश्चंस देखते हैं फिजिक्स के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके स्क्रीन में शो रहा होगा फिजिक्स का क्लास 9 का टारगेट पेपर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, क्लास 9 का क्या लिखा हुआ है, यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, फिर इसका लिखा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड की आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस बतानी है, ठीक है। तो इसको देख लेना। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चंस, हमारे पास है फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है, फिजिक्स और इसकी ब्रांच कौन कौन सी ये बताना है। न्यूमेरिकल इसमें सिर्फ और सिर्फ आ सकता है सिग्निफिकेंट फिगर के, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस देख लेना। यूनिट नंबर 2 हमारे पास काइनेमेटिक्स है, तो डिफाइन करना है आपने रेस्ट, मोशन, काइनेमेटिक एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर आपने बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, ठीक है। इसकी भी डिफरेंसेस बताना है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंसेस, स्पीड एंड स्पीड वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंसेस, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान आपने क्या बताना है, डिफरेंसेस बताना है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने ड्राइव भी करना है, तमाम वैल्यूज को लिखना है। न्यूमेरिकल आपके पास पेज नंबर 57, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट ए एंड बी और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी सी, डी और ई, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो तमाम सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 3 है जो कि हमारे पास डायनेमिक है, ठीक है। तो इसके अंदर डेफिनेशन हमारे पास फोर्स, मोमेंटम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यूनिफॉर्म सेलुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। डिफरेंसेस किस में आएगा, मास एंड वेट का डिफरेंसेस आ सकता है। मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स आपने इसको करना है, ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना है आपने, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फ्रिक्शन कंप्लीट इसको करना है, ठीक है। तो ये सवालात आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं, तभी मैंने आपके इसको प्रोवाइड किया है। उसके बाद क्या लिखा है, न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 6 का बी सी, और जबकि 7 आपके पास कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 सी और 10 बी, ठीक है, तमाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। डेफिनेशन आपने बताना है लाइक एंड पैरेलल, अनलाइक पैरेलल फोर्स आपने बताना है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेथड फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इरेगुलर ऑब्जेक्ट आपने पूरा करना है, हेड टू टेल रूल पूरा इसको सॉल्व करना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने सॉल्व करना है, डिटरमाइन करना है फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। इसकी पूरी डेरिवेशन तमाम चीज़ें करनी है, इस चीज़ को याद रखना आप। उसके बाद न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 8 का बी और 9 का बी, ठीक है। इसकी तैयारी कर लेना। उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास चैप्टर नंबर 4 है फोर्सेस एंड यूनिट, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है डेफिनेशन आपने बताना है, प्रेशर, हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, हुक्स लॉ बताना है, पास्कल लॉ बताना है, हाइड्रोलिक प्रेस स्लैश लिफ्ट, ठीक है, प्रेस और लिफ्ट बनाना है, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर इन फ्लूइड बताना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4, 8 एंड 9, ठीक है, ये बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 है ग्रेविटेशन, इसके काफ़ी सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, ये बताना है। उसके बाद आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी
जी एंड स्मॉल जी क्या होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, ये आपने बताना है। फिर उसके बाद क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये बताना है। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, ऑर्बिटर वेलोसिटी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, और टाइप्स यूजेस ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, ये बताना है। जबकि इसके न्यूमेरिकल आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसिंग, फ्रीजिंग एंड एवापोरेशन, ठीक है। तमाम एज अ डेफिनेशन के साथ साथ अपना एक एक एग्जाम्पल्स को भी याद करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, बोर्ड के एग्जाम से मार्क्स मिल सके, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स क्या होता है, इसमें आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन, आपका काम, आपका डेरिवेशन, आपके न्यूमेरिकल्स और आपकी थ्योरी के जो वर्क होते हैं वो सही से आप करोगे तो आपको तमाम चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसकी कंप्लीट तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, फीचर ऑफ गैस बताना है, लिक्विड एंड सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद बताना है आपने बिहेवियर ऑफ गैसेस बताना है, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ये तमाम चीज़ों को आपने बताना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा, एनर्जी सोर्स एंड ट्रांसफर्स, ठीक है। तो इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको क्या करना है, आपके पास ना मैंने चैनल के अंदर आपको ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स के भी टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे कि इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये तमाम सब्जेक्ट्स मेरे चैनल में अपलोड है, कंप्यूटर की भी अपलोड है। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने याद किया, और जो क्वेश्चन से याद नहीं किया उसे जाके चेकआउट कर लेना, ताकि क्या हो जाए, फिर से याद कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। तो डेफिनेशन हमारे पास है वर्क, पावर, इफिशियंसी एंड एनर्जी। उसके बाद बेटा हमारे पास डिफरेंसेस है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है, ये बताना है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी विद डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी बताना है क्या होता है हमारे पास, उसकी डेरिवेशन करनी है, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का बताना है क्या चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 और 23 का बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको तमाम न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ गया, जो कि आपके पास लास्ट चैप्टर है इस एक्सरसाइज के, इस बुक का, ठीक है, क्लास 9 के। तो डेफिनेशन हमारे पास आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट फ्यूजन एंड हीट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिफरेंसेस है, हीट एंड टेम्परेचर, बॉइलिंग एंड एवापोरेशन क्या होता है हमारे पास, आपने इक्वेशन करना है, एवापोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एवापोरेशन बताना है क्या होता है, ठीक है। लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बताना है विद बी बराबर 3 अल्फा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स को भी बताना होगा, हमारे पास टेम्परेचर की कन्वर्जेशन के न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि आपके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना और ये तमाम सवालात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप में भी ऐड होना होगा तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आप उसमें ऐड हो सकते हो, ठीक है। और क्या करना होगा, तमाम चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। बाकी आपके पास तमाम सब्जेक्ट्स के जो टारगेट पेपर होगा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ साथ क्या हो जाएगा, आप इसको चेकआउट कर लेना। और बाकी किसी सब्जेक्ट्स का आपको टारगेट पेपर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और आपके क्या हो सके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सके, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।